तो सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं। सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के बाहर आने का अब भी इंतजार है। शुभ घड़ी पास आते आते फिर से लंबी खिंच गए। सब कुछ ठीक रहता तो कल ही सभी मजदूर निकाल लिए जाते, लेकिन ड्रिलिंग में आई, खुदाई में आई रुकावट से इंतजार लंबा होता जा रहा है और अब भी मजदूर 14 मीटर की डिस्टेंस पर है। 14 मीटर की दूरी है। ऑगर के धंसे प्लेटफॉर्म को ठीक कर लिया गया है। अब अगले सिरे की पिच की पाइप को काटा जा रहा है, उसकी कटाई हो रही है और उम्मीद ये की जा रही कि जैसे ही बजेंगे 11, लगभग 11 बजे से एक बार फिर से खुदाई का काम शुरू होगा, ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने भी आज तक से खास बातचीत करके बहुत सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन अब आपको बता दें इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि 11 बजे से एक बार फिर ड्रिलिंग का काम, खुदाई का काम शुरू होगा और जो चूंकि लगातार वहां से रडार से चेक भी किया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ मीटर हैं वहां पर आसान होगी खुदाई, लेकिन उसके आगे हो सकता है कुछ रुकावटें हो। तो सब कुछ ठीक रहा तो ये उम्मीद अब की जा रही है कि आज शाम तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यही कुलबे ने भी कहा और आज शाम तक 41 मजदूर निकाले जा सकेंगे। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि कल उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन इंतजार लंबा हो गया। के साथ में अब पूरी तरह से आगे का जो प्रोसीजर है वो और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये जो ऑपरेशन रेस्क्यू ये कहां तक पहुंचा है, कहां तक ड्रिलिंग हुई है। तो आप देखिए सिलक्वारा छोर से ये ड्रिलिंग चल रही है और 46 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है, लेकिन मजदूर कहां है? लगभग 60 मीटर की डिस्टेंस पर, तो वहां तक पहुंचना है। यानी कि 13 दिन हो गए हैं, ड्रिलिंग 46 मीटर तक पहुंची है। इसके पीछे की वजह यह है कि रुकावटें आना, बड़े बड़े विशाल पत्थर भी भीतर थे, बोल्डर भीतर थे, वो लोहे के सरिये थे। लगभग 14 मीटर की खुदाई है वो अभी बाकी है और अभी वहां तक पहुंचना है। अभी जो रुकावट, जो अड़चन आ रही है, वो जो ऑगर मशीन है उसमें खराबी आई थी, फिर उसके प्लेटफॉर्म में क्रैक्स आ जाना और उसको ठीक किया गया, उसका मरम्मतीकरण का कार्य हुआ और 11 बजे से एक बार फिर से जो ये जो 60 मीटर का जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। भास्कर खुलबे पीएमओ के पूर्व सलाहकार से हमने खास बातचीत की है, उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार आपको सुना दें। खुलबे साहब, सवाल आपने सुना। दरअसल चुनौती इस बात की है कि 13 दिन लग गए और हिंदुस्तान जैसा देश जहां हमने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं, वो कैसी बाधाएं हैं जो 41 मजदूरों को यहां निकालने में इतना लंबा समय ले रही हैं? देखिए, लगातार जो हम काम कर रहे हैं उसमें अड़चनें कहीं न कहीं स्वरूपों में हमारे सामने आई हैं। अब जैसे पाइप के अंदर छोटे एक पाइप का फंस जाना, उसका गोल घूम करके ऑगर को फंसा देना, या पाइप के मुंह पर लैटिस गर्डर का आकर के हमारे काम को रोक देना, या हमारी मशीन के फाउंडेशन का थोड़ा सा वीक हो जाना। ये छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनकी वजह से हमें काम में बाधा मिली, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल सकारात्मकता के साथ कि अगर चुनौतियां मिली हैं, अगर बाधाएं आई हैं, तो हमने उनको जीता भी है और हमने उनको अतिक्रम करके आज ये स्थिति पाई है कि इस समय जब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ये कह सकते हैं कि आज 11:30 बजे तक हम अपना नॉर्मल ड्रिलिंग का ऑपरेशन जो कल कर रहे थे वो आज शुरू कर पाएंगे। दरअसल सिर्फ उन 11 लोगों के परिवार नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या वो घड़ी कब आएगी जब वो 41 लोग बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम 6 बजे तक हमें वो शुभ समाचार सभी को देने का एक अवसर आएगा। ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक। हम दरअसल जहां खड़े हैं सर, आपके ठीक पीछे वो मुहाना है। अगर इस तकनीकी रूप से समझना चाहें, किस हिस्से में ऑगर ऑपरेट कर रहा है और किस हिस्से में वो है जहां से आप खाना भेज पा रहे हैं या दूसरी लॉजिस्टिक चीजें भेज पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये जाने कि जो टनल में जहां पर ट्रैप हुआ है वर्कर्स का, वो चेनेज इस मुंह से 260 पॉइंट पर है। वो इस दाएं हिस्से की तरफ या बाएं की तरफ? नहीं, वो टनल के बीच में कहीं 260 वाला जो पॉइंट है वो है। और जो हमारी मशीन काम कर रही है वर्टिकली, अगर समझ इधर है, हम 200 से इधर काम कर रहे हैं और हमें क्योंकि जो बीच का ट्रैक है या किसी खास हिस्से में ले बाएं, बीच के ट्रैक में जाकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां से हमें 60 मीटर आगे जाना है, तो हम 200 से 260 की जो
यात्रा है, ऑगर पाइप के थ्रू उन पाइप को वहां पर धकेल करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो उनके वापसी के लिए सुगम हो। लेकिन हमने तस्वीर देखी, जो पाइप अंदर गई है, जो एस्केप टनल अगर हम उसे कह लें तो आई थिंक वो सेफ होगा कहना, उसमें बेंड दिखाई दे रहा है, वो मुड़ गया है बीच के हिस्से। हाँ, वही एक कल शाम हमारे लिए चुनौती थी। तो मशीन को, फाउंडेशन को पुख्ता करके, ऑगर को वापस निकाल करके लोगों को अंदर भेजा गया है और उस पाइप को जो स्क्वीज्ड है 2 मीटर काट करके बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल गोलाई का पाइप फिर से हम पुश कर सकें। खुशखबरी का इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन जिन अड़चनों का जिक्र खुलबे साहब कर रहे थे, वो अड़चनें क्या क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। अड़चनें बहुत सारे बीच बीच में आई। सबसे पहले 22 नवंबर को क्या हुआ, एक सरिये का जाल सामने गिरा हुआ था, वो सबसे बड़ी रुकावट थी, उसमें बड़ा समय लगा और इस अड़चन ने डैमेज भी किया ऑगर मशीन को। ये सरियों का जाल जो कि ऊपर से गिरा तो सरिये भी नीचे गिरे। फिर उसके बाद 22 नवंबर को रॉड काटने में ऑगर मशीन खराब हो गए। ऑगर मशीन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन जिंदगी में। 23 नवंबर को फिर ऑगर का प्लेटफॉर्म भी धंस गया और उसके फिर बेस को, उसके मरम्मतीकरण का काम कुछ समय ही बताया जा रहा है कि पूरा हुआ है। अब देखिए ये अड़चने आई है और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा का रुख करते हैं। आशुतोष, जो लगातार अड़चने बीच में आ रही थी, क्या आप सभी अड़चने समाप्त हो गए हैं? अभी का अपडेट क्या? इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो आखिरी बाधा है, उसे खत्म की जा रही है। अब आप समझिए कि सुरंग का ये जो मुहाना है, एक हिस्से पर जहां पर वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, एक मुहाने से अंदर 200 मीटर की तरफ ऑपरेशन चल रहा है। 60 मीटर का मलबा है। हम अब तक 48 मीटर ड्रिलिंग में कामयाब हो पाए थे। तमाम मुश्किलों के बाद, पहले सरिया आई, ब्लॉक आई, वो सब पार करने के बाद जब आप आगे बढ़े हैं तो दरअसल 2 चीजें ने दिक्कत की है। एक जो स्केप पाइप है वो अंदर पहुंची है, उसका लगभग 2 मीटर का हिस्सा टिल्ट हो गया, बेंड हो गया है, उसमें कई जगह नुकसान हो गया, क्षति हो गई है, आप उससे नहीं निकाल सकते। तो अब उसे बाहर खींच के उसकी कटाई की जा रही है। तो इससे जो 48 मीटर की दूरी है वो हो जाती है 46। अब आपको जाना है 14, लेकिन प्रति पाइप जो उसकी लंबाई है वो 6 मीटर है। अब वो 6 मीटर के तीनों कैप्सूल एक एक करके भेजे जाएंगे और ये काम शुरू होगा अब से ठीक 1 घंटे 20 मिनट बाद इस समय। तो आप समझिए कि जब तक ये कटाई चलेगी, पाइप हटाया जाएगा। मशीन में दूसरी तकनीकी खराब आई कल दोपहर को लगभग 1:30 बजे। जिस पर ऑगर मशीन रखी जाती है वो एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म है, उस पर आप पहले ट्रैक बनाते हैं, ट्रैक के ऊपर चलती है वो पूरी पाइप। अब जैसे क्या हुआ कि आप लगातार वाइब्रेशन, लगातार काम करने से 12 दिन काम करने के बाद उसमें कुछ क्रैक्स आ गए, तो जो उसकी अस्थिरता थी वो अस्थिर हो गया, यानी प्लेटफॉर्म में कंपन ज्यादा आने लगा। ऐसे में क्या हो सकता था, अगर 1 डिग्री भी एंगल बिगड़ जाता है पाइप का तो पूरा का पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। तब क्या हुआ, विशेषज्ञों को बुलाया गया, सीमेंट और तकनीक की मदद ली गई, उसको फिक्स किया जाने लगा, उसको स्थिर किया जाने लगा। अब जब प्लेटफॉर्म स्थिर हो गया तो मशीन को पीछे लाया गया है। जो पाइप का हिस्सा नुकसान हो गया था उसे काटा जा रहा। आप समझिए कि 800 मिलीमीटर चौड़ी पाइप है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो भी काफी ज्यादा है, तो पूरे पाइप को काटा जा रहा है। उसके बाद अब से 1.5 घंटे बाद मशीन फिर प्लेटफॉर्म पर लाई जाएगी, कैप्सूल रखे जाएंगे, वेल्ड किया जाएगा और फिर उसे पुश करके अंदर भेजा जाएगा, जिसे 6 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। जी आशुतोष, बने रहे आप हमारे साथ। जो आप बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, यानी कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा।